अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप इसको लिख लें पहले 5x क्यूब वाई रेज़ टू पावर 4 ये बराबर है, ये जो टर्म है ना आप इनको अलग अलग फैक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। 5 यहाँ पे x कितने हैं, 3 हैं, तो आप 3 दफ़ा x को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3। y 4 है, मतलब आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। इसी तरह ये लिख लें 20x स्क्वायर वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो आप लिख लें 20x स्क्वायर वाई क्यूब। अब 20 का आप लोग प्राइम फैक्टर लेंगे। प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं आप लोगों को मालूम है। 20 लिखिए, 2 का टेबल यूज़ कीजिए। 2 10 टाइम 20 होता है, 2 5 टाइम 10 होता है, और 5 1 टाइम 1। सो इस तरह आप लोग फैक्टर लेंगे 20 का, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 20 के फैक्टर्स आ गए मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, तो यहाँ पे आप 2 दफ़ा x लिखेंगे। y की पावर 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 दफ़ा y। अब जी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर आपके पास है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आपके पास 5 और यहाँ से आपके पास ये दोनों सेम हैं, तो ये आपके पास एक कॉमन फैक्टर आ गया। अब यहाँ से देखेंगे आप, ये आपके पास x है, ये x है, तो एक x लिख लेंगे, ये x और ये x ये भी लिख लेते हैं। सो 2x फैक्टर्स कॉमन में आ गए, तो यहाँ पे भी आपके पास कॉमन फैक्टर्स y एक अवेलेबल है। यहाँ पे ये दूसरा हो गया और यहाँ पे ये तीसरा। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जो भी कॉमन फैक्टर थे आपने कलेक्ट कर लिए। जो कॉमन फैक्टर हैं वही आपके HCF है। तो यहाँ पे आपके पास HCF आ रहा है 5 x मल्टीप्लाई बाय x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर y क्यूब, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y क्यूब। तो बच्चों ये आपके पास आ गया HCF ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ये भी वैसे ही होगा जो ऊपर आप लोगों ने सवाल सॉल्व किया था। आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। (26) के फैक्टर्स बनाएंगे। 26 a क्यूब b4 c स्क्वायर इज इक्वल टू 26 के फैक्टर कैसे बनते हैं आप लोगों को बना के दे देते हैं। यहाँ पे 26 2 का टेबल यूज करेंगे। 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। तो यहाँ पे 26 के जो फैक्टर्स हैं वो एक आ रहा है 13, एक आ रहा है 2, ये लिख लें। इसके बाद a की ताकत कितनी है, 3 है, तो a को आप 3 दफ़ा लिखेंगे। b की ताकत 4 है, तो आप b को 4 दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह c की पावर 2 है, तो आप c को 2 दफ़ा लिख लेंगे। समझ आई बात। यहाँ आप देख सकते हैं 65 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 65 a स्क्वायर b स्क्वायर c4। सो 26 65 ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 13, है ना। 5 3 15, 1 कैरी 5 1 65, हाँ 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे a कितने हैं, 2, ये भी लिख लेते हैं। b कितने हैं, वो भी 2। c आपके पास कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 दफ़ा c लिखेंगे। 1 2 3 4। अब हम लोग जी निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से हैं, देखिए यहाँ पे 13 आ रहा है और यहाँ पे भी 13 आ रहा है, तो ये आपके पास 13 कॉमन आ गया। यहाँ से a और a कॉमन आ गए, एक और a कॉमन आ रहा है, 2 b कॉमन आ गए, ये लीजिए, और साथ साथ 2 c भी आ गए। यहाँ पे 2 c और यहाँ पे 4 हैं, तो 2 कॉमन आ सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। c मल्टीप्लाई बाय c, आपके पास HCF जो आ रहा है वो है 13 a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, c मल्टीप्लाई बाय c आपके पास आएगा c स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास आ चुका HCF, यही आपका आंसर है, यही आपने फाइंड करना था। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। सो 18 x की पावर 2, y की पावर 2 और c की पावर 4। 18 को आप फैक्टर्स में लिख लें। 2 2 9 टाइम 18 होगा, 3 9 टाइम 3 होगा, 3 3 टाइम 1 होगा, तो इसके फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। x कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, x आपका 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो आप x को 2 दफ़ा लिखेंगे। y कितनी दफ़ा आया है,
2 दफ़ा तो y भी आप 2 दफ़ा लिखेंगे। c 4 दफ़ा आया है तो c को आप लोग 4 दफ़ा लिख लें, है ना, थोड़ी सी आसानी होगी हमारे लिए। इसके बाद 24 आ रहा है तो 24 लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब c4। तो 20 का 2 का टेबल लेंगे, 2 1 2, 2 2 4 12 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल लेंगे, 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6 2 3 6 होगा, तो एक दफ़ा 2 फिर 3, है ना। फैक्टर्स बना लें आप, कैसे बनाते हैं ऐसे बना लें फैक्टर्स। 24 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, कितना, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो ये आपके पास फैक्टर आ गया ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 24 के फैक्टर्स हैं, तो आप लोग ये लिख लिए। सो एक्स आपके पास कितने हैं, एक्स आपके पास 2 हैं यहाँ पे। वाई कितने हैं, वाई 3 है आपके पास, तो आप वाई 3 लिखेंगे। और सी कितने हैं, सी देखो 4 हैं, बहुत ज़्यादा, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आपका यहाँ से आ रहा है 2 और 3। डिजिट्स में कॉमन आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स। y कितने हैं, y यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये एक 3 है यहाँ पे और ऊपर 2, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 निकाल दिए। c आपके पास 4 है तो आप लिख लें c4, क्योंकि जगह नहीं है तो आप डायरेक्ट c4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर भी 4 हैं और नीचे भी c 4 है। तो आपके पास HCF जो आ रहा है वो देख लें, HCF इज इक्वल टू 2 3 6, x 2 हैं तो आप लिखेंगे x की पावर 2, y भी 2 हैं तो y की पावर आप लिखेंगे 2, c आपके पास 4 है तो c की पावर आप 4 लिखेंगे। तो बच्चों ये आपके पास आ गया HCF। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।